राधे राधे मित्रों मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोन आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रोन के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं सेजिटेरियस असेंडेंट यानी कि धनु लगन के जातकों के लिए माह फरवरी का महीना कैसे रहने वाला है। फरवरी माह के जो ग्रहों की चाल है वो आप जो धनु लगन जातक जातिका है उनके लिए कैसे रहने वाले हैं। अपने टॉपिक पर आने से पूर्व हम जान लेते हैं कि धनु लगन के जातक कैसे होते हैं, हमें क्या विशेषता होते हैं। हम सब जानते हैं कि धनु लगन के जो स्वामी होते हैं वो गुरु बृहस्पतिदेव होते हैं, यानी कि जुपिटर इनके ऑनर होते हैं। और जुपिटर जहाँ आ गए वहां पर आपके स्पिरिचुअलिटी आ गई, वहां पर ज्ञान आ गया। ऐसे लोग बड़े ज्ञानी होते हैं, हर चीज का जवाब देने के लिए तत्पर रहते हैं, इनमें इतना ज्ञान समाहित होता है। साथ ही ये बहुत धार्मिक लोग होते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, ये इनकी एक खास विशेषता होती है। तो आइए बात करते हैं धनु लग्न के जातकों के लिए फरवरी माह कैसे रहने वाला है। मित्रों, यदि आपके वर्क चार्ट के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर राशि पड़ी है, देन यू आर असेंडेंट, यानी कि आप धनु लग्न के जातक हैं। अब देखिए लग्नेश की स्थिति क्या है। लग्नेश देखिए छठे भाव में है, लग्नेश छठे भाव में है और वो जो है शुक्र की राशि में है। देखिए तो ये जो पीरियड रहेगा गुरु का लग्नेश का छठे भाव में जाना आपका हेल्थ इशू रहेगा। साथ ही लग्नेश गुरु का छठे भाव में एक शॉर्टेज ऑफ मनी भी दिखाता है, यानी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस पीरियड में आपको शॉर्टेज ऑफ मनी फील हो रही है तो आप श्री कनक धारा और श्री सूक्त का जाप पाठ करें, उससे आपको राहत मिलेगी। और इसके अलावा आप खाने पीने की चीजों पे, कि स्पेशली पीने की चीजों पे आप ध्यान थोड़ा रखें, क्योंकि जुपिटर जब भी छठे भाव में आता है तो कहीं ना कहीं आपको जॉन्डिस या लीवर से जुड़े हुए रोग आपको देता है, और जो कि पानी जनित रोग होते हैं। तो इसलिए पीने की चीजों पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करें ताकि इस तरह की समस्या आपको ना हो सके। अब बात करते हैं देखिए सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में देखिए सूर्य और बुध का युति बना हुआ है। सेकंड हाउस में जो है आपके बैठे भाग के स्वामी शनि सूर्यदेव बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं भाग के द्वारा, यानी कि भाग की मदद से आपको धन लाभ होगा। साथ ही एक क्वेश्चन ये भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं आपको आपके पिता से फाइनेंशियल हेल्प प्राप्त हो, या कोई ऐसे जुपिटर आपके छठे भाव में शॉर्टेज ऑफ मनी है, आपको मनी की जरूरत पड़ी तो कहीं ना कहीं आपके पिता आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करें, इस तरह की चीजें हो सकती है। साथ ही बुद्ध भी यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए कर्म भाव का स्वामी बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, अच्छी पोजीशन है। मतलब आपके काम धंधे से आपको धन का लाभ होगा। थर्ड हाउस का स्वामी अगर व्यापार कर रहे हैं, सेवंथ हाउस का स्वामी भी है, अगर आप पार्टनरशिप व्यापार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका व्यापार से धन लाभ हो सकता है। या फिर कह लीजिए कि स्पाउस का जो है, अगर आप बात करें स्पाउस की, तो स्पाउस का आपके कुटुंब से, परिवार से अच्छा संबंध रह सकता है, बातचीत हो सकती है, बढ़िया रह सकता है। सूर्य सेकंड हाउस में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपके परिवार में कोई ना कोई प्रशासनिक सेवा जुड़ा हुआ है या फिर सरकार से लाभ प्राप्त कर रहा है, इस तरीके की चीजें रह सकती हैं। थर्ड हाउस में शनि देव विराजमान है, पराक्रम का भाव होता है, शनि बैठे हैं तो मेहनत तो कराएंगे। थर्ड हाउस के जो शनि होते हैं वो अच्छे कहे गए हैं, लेकिन यहाँ से ये आपके संतान भाव को देखेंगे, पंचम भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चों की हेल्थ के प्रति थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। इसके अलावा ये नवम भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं धार्मिक कार्य में आपका व्यय कराएंगे। उसके बाद ये आपके 12th हाउस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं व्यय कराएंगे। और साथ ही शनि जो होते हैं इनका जो मेन जो प्रभाव होता है वह धीरे धीरे होता है। साथ में थोड़ा सा चीजों जो जीव तत्व है उससे आपको अलग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके शिवलिंग, आपके नेबर से आपकी दूरियां बनते हुए यहाँ दिखेंगी। अब देखिए फोर्थ हाउस में राहु शुक्र है, कुछ के शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पीरियड, मतलब कहा जाए अगर आप प्रॉपर्टी लेने के लिए सोच रहे हैं या वाहन योग भी आपका बन रहा है, कुछ का शुक्र बैठा हुआ है यहाँ पर, तो प्रॉपर्टी और वाहन दोनों का योग बन रहा है। लेकिन राहु बैठा हुआ है साथ में, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं के लिए कोई ऐसी डिमांड आपकी पत्नी करे या आपके दिमाग पर आए कि एक बड़ा आइटम या लग्जरी कोई गुड्स खरीदना हो। जैसे स्पेशली अगर कहा जाए तो हम बात करें वाहन की करें, वो भी लग्जरीज में आता है। कोई कार खरीदनी है, अचानक से प्लान बना यार कार खरीद लेते हैं, तो राहु है क्योंकि अचानक ये आकस्मिकता को दर्शाता है, तो कहीं ना कहीं कार खरीदने की बात चलिए तो आपका उसमें व्यय होगा, एक बड़ा व्यय हो सकता है, इस तरह की चीज हो सकती है। साथ ही राहु और केतु का कॉम्बिनेशन देखिए 10th हाउस में काम धंधे में केतु, और आपके जो घर भाव है, जो सुख भाव है उसमें राहु, तो कहीं ना कहीं आपके घर में और आपके काम धंधे में एक कोई ना कोई जो है तनाव थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं अशांति दिखाई दे रही है। पंचम भाव की बात करते हैं, पंचम लॉर्ड बैठे हैं 7th हाउस में। पंचम भाव प्रेम का भाव होता है, पंचम भाव जो है विद्या का भाव होता है, और प्रेम भाव का स्वामी अगर 7th हाउस में बैठता है तो कहीं ना कहीं यकीनन अगर कोई प्रेम विवाह करने का अगर चल रहा है तो वो पॉसिबल होता दिख रहा है।
बात करें स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट के लिए अगर कहा जाए तो ये स्थिति थोड़ी एवरेज है, क्योंकि गुरु छठे भाव में है तो कहीं ना कहीं वर्क हार्ड आपको करना पड़ेगा। बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। देखिए सिक्स्थ हाउस नौकरी के भाव में जुपिटर बैठे हुए हैं, और जुपिटर यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पर देखिए एक तो आपको रोग रिपु ऋण से आपको सावधान रहना पड़ेगा। साथ ही अगर नौकरी की अगर स्पेशली बात करें कि आपके वर्क चार्ट में गुरु यहाँ बैठे हैं तो कहीं नौकरी का भाव प्रबल है, और कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी या शिक्षा क्षेत्र में नौकरी आप तलाश रहे हैं तो आपको मिलती हुई नजर आ रही है। और देखिए यहाँ का जो गुरु है वो देख रहा है आपके यहाँ का जो गुरु है वो आपके 10th हाउस को देखेगा। केतु बैठा हुआ तो कहीं ना कहीं नौकरी में स्थान परिवर्तन या जॉब चेंज करने के चांसेस बन रहे हैं। विवाह को देख रहा है, कहीं ना कहीं बेबी कराएगा, और सेकंड हाउस को भी देख रहा है तो कहीं ना कहीं जो है आपके जो है घर परिवार के लिए कोई ना कोई ऐसी चीजें हो जिसके लिए आपको लोन लेना पड़े। क्योंकि फोर्थ लॉर्ड बैठा है सिक्स हाउस में, एक कॉम्बिनेशन ये भी है, तो कहीं ना कहीं आप घर बनाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको पैसा कम पड़ जाए और आपको कर्ज लेना पड़े, ये स्थिति भी बन रही है। देखिए सेवेंथ हाउस है मंगल। सेवेंथ हाउस का मंगल जो है वो आपको आपके स्पाउस को एक अग्नित्व प्रदान करेगा, यानी कि इस पीरियड में जो आपका स्पाउस होगा वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो बहुत एनर्जेटिक हो जाएगा, बहुत एग्रेसिव हो जाएगा। तो थोड़ा संभाल के रखिए अपने आप अपने स्पाउस के साथ अपने रिलेशन को, क्योंकि मिथुन में जो है ये सिचुएशन जो चल रही है 2 अप्रैल तक ये स्थिति रहेगी। साथ ही यहाँ का मंगल आपके लगन को भी देख रहा है तो कहीं ना कहीं ये आपको भी आवेश क्रोध देगा, तो स्वयं के आवेश और क्रोध को भी नियंत्रण रखिए। और साथ ही जो स्पाउस आपका बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, उनकी बातों को भी, कड़वी बातों को भी थोड़ा सा नेग्लेक्ट कीजिए और अपने वैवाहिक जीवन को थोड़ा शांति में बनाने की कोशिश कीजिएगा। फोर्थ लॉर्ड की बात, अब एर्थ लॉर्ड की बात करें। देखिए एर्थ लॉर्ड चंद्रमा है जो कि 2.5 दिन में एक राशि परिवर्तन करता है, तो उसको हम प्रोडिक्शन में लेना संभव नहीं हो पाता है। अगर बात करें यहाँ पर कर्क राशि में चंद्रमा जब आएंगे 10 और 11 फरवरी को आएंगे, तो ये पीरियड जो लोग 8 हाउस के चीजों से जुड़े हुए हैं तो उनको उसमें लाभ होता दिख रहा है। पैतृक संपत्ति में बात होती है, पेरेंटल प्रॉपर्टी है, या फिर कोई भी ऐसा गुप्त ज्ञान गुप्त धन आपको मिलने के चांसेस अगर बनते हैं तो वो 10 से 11 फरवरी के बीच का योग रहेगा। बात करते हैं भाग्य भाव के स्वामी की। भाग्येश बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में। धन प्राप्ति में भाग का साथ, धन प्राप्ति में पिता का साथ मिलते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा देखिए छठे भाव में केतु देव विराजमान है, तो कहीं ना कहीं आप इस पीरियड में, और साथ में जुपिटर जो है छठे भाव के होकर आप इस 10th हाउस को देख रहे हैं, बहुत से उलझिए मत, दिक्कत हो सकती है। साथ ही देखिए इसके साथ एक योग और बनना है। देखिए जो आपका पंचमेश है, पंचमेश की दृष्टि भी आपके 10th हाउस में, तो कहीं ना कहीं नौकरी में स्थान परिवर्तन या जॉब चेंज करने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। केतु यहाँ बैठकर देखिए आपके सेकंड हाउस को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके परिवार से दूरियां बना रहा है ये, या कहिए स्थान परिवर्तन के योग हैं कि होता है अभी तक परिवार के साथ रह रहे थे, अब कहीं और सेटलमेंट हो जाए और अलग रहने लगे, इस तरह की चीज रह सकती है। 11th लॉर्ड की स्थिति क्या है? 11th लॉर्ड जो है आपके चतुर्थ भाव में उच्च का होकर बैठा है, जो बहुत अच्छे योग है। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो प्रॉपर्टी के काम अगर कर रहे हैं तो उससे आपको बहुत लाभ दिख रहा है, अच्छा लाभ दिख रहा है, मित्रों का सहयोग मिल रहा है, स्पेशली जो फीमेल मित्र हैं उनसे आपके 4th हाउस से रिलेटेड चीजों में पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं, उनकी हेल्प मिल रही है। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th लॉर्ड बैठे हैं आपके 7th भाव में। कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि आप अपने स्पाउस के साथ विदेश घूमने जाए, हवाई यात्रा कर सकते हैं, या आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है तो कहीं ना कहीं फॉरेन लिंक यहाँ दिख रहा है, यानी विदेश से आपका लिंक दिख रहा है। साथ ही भाई के साथ अगर बिजनेस करते हैं तो वो भी अच्छी पोजीशन बन रही है। इसके अलावा देखिए कुछ तिथियां हैं। माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को पड़ रही है। अगर आपके अष्टम भाव में चंद्रदेव की राशि है तो कहीं ना कहीं कोई तनाव रहता है, एंजाइटिस वगैरह रहती है, तो प्लीज आप इस पूर्णिमा वाले दिन जो है, हालांकि इस दिन शाही स्नान भी कुंभ में है, जाएं वहां स्नान करें और पुण्य कमाएं, जप तप दान धर्म करें, वहां पर दान करें। इसके अलावा माघ पूर्णिमा वाले दिन आप व्रत कर सकते हैं या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं, रात में चंद्रमा के नीचे 10 मिनट बैठकर आंखें बंद करके या आंखें खोलकर उनको देखते हुए साइलेंटली आप एक मेडिटेशन करिए, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो उलझने हैं, जो रोग हैं, जो अड़चने हैं वो दूर होंगी। इसके अलावा अगर समस्या है 27 फरवरी को, अगर राहु से रिलेटेड आपको अच्छी चीजें नहीं मिल रही हैं, राहु आपको अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, तो आप अमावस्या वाले दिन सुबह उठें, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें तथा बहते जल में नारियल चढ़ाएं, बहा दें। अगर ऐसी व्यवस्था ना हो तो यथाशक्ति यथा सामर्थ आप मंदिर में नारियल दान करें। राहु के लिए केतु का दान, राहु के लिए
नारियल का दान, और केतु के लिए कंबल का दान, ये इनका जो है रेमेडी होता है। आप इसको करें अगर इससे आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे हैं। बात करते हैं प्रदोष की। 9 फरवरी को शनि प्रदोष है और भौम प्रदोष 25 फरवरी को, यानी कि 9 फरवरी शनि प्रदोष, 25 फरवरी को जो है आपके भौम प्रदोष। अब देखिए अष्टम भाव से रिलेटेड चीजें हैं, काम बन नहीं रहा है, बिगड़ जाता है, उलझने आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, हर जगह कोई ना कोई अड़ंगा हिलका रहता है, मन तनाव में रहता है, खोजबीन में रहता है, समझ नहीं आ रहा कि मन कहाँ लेकर जा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप शनि प्रदोष और भौम प्रदोष का व्रत करें। इन दिनों आप शिवालय जाएं, उन पर जलाभिषेक करें। ज्यादा उलझन जीवन में है तो कम से कम साल में एक बार रुद्राभिषेक अवश्य करें। चतुर्थी की बात करते हैं। विनायक चतुर्थी 1 फरवरी को, संकष्टी 16 फरवरी को है। अब देखिए प्रॉपर्टी का काम नहीं बन रहा है, समस्या आ रही है, भाई से संबंध अच्छे नहीं है, साथ ही देखिए आपके 10th हाउस यानी कि आपके काम धंधे में समस्या है, स्पाउस के साथ संबंध अच्छे नहीं है, तो आप निसंकोच ये रेमेडी कीजिए। चतुर्थी जो 2 पड़ती है, विनायक चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी, यानी कि 1 फरवरी 16 फरवरी को आप गणेश मंदिर जाएं, गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं, उनके चरणों में द्रव्य अर्पित करें और उनसे क्षमा याचना करें, पूजा अर्चना करें उनकी, ताकि आपको जो स्पाउस से आपका अच्छे संबंध हो और आपके कार्य क्षेत्र में चली आ रही परेशानियां दूर हों। महाशिवरात्रि पर्व की बात करें, 26 फरवरी को एक पर्व मनाया जाएगा। इस दिन ये बड़ा दिन होता है, इस दिन आप सब व्रत रखें। साथ ही स्पेशली जो आपके धनु लगन वाले हैं, देखिए आपके अष्टम भाव में जो है आपके आयु भाव होता है, इसमें 4 नंबर राशि पड़ी है, तो अपने दीर्घ आयु के लिए, अपने कार्य में आ रही रुकावटों के निवारण के लिए आप महाशिवरात्रि पर्व का व्रत रखें, शिवालय जाएं, प्रभु शिव को जो है आप बेलपत्री चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं और उनको जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें। साथ ही उस दिन महाशिवालय में शिवलिंग के सामने बैठकर एक माला, कम से कम एक माला ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। इससे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, चिंताएं दूर होंगी आपकी। अब इस महीने बात करते हैं गज केसरी योग की मित्रों। 7, 14, 21 और 28 फरवरी, ये जो तिथियां हैं 7, 14, 21, 28 फरवरी, इन दिनों गज केसरी योग विद्यमान रहेगा। यदि जातक और जातिका के नहीं, किसी भी जातक और जातिका के जन्म पत्रिका के अच्छे भाव में ये योग विद्यमान होता है, तो भाई जातक और जातिका बहुत छोटे से प्रयास से आकाश की बुलंदियों को छूते हैं। और साथ ही इस चीज को और ऑब्जर्व कीजिएगा कि जो 7, 14, 21 और 28 दिन है, इन दिन देखिएगा आपके हाथ में बाकी महीने के और दिनों की अपेक्षा आपके हाथ में कैश इनफ्लो ज्यादा रहेगा, ये आजमाइएगा। इसके अलावा आकर्षण योग देखिए 2 और 16 फरवरी को लगेगा, यानी कि जहाँ शुक्र और चंद्र की युति होती है, उनका ऑपोजिशन होता है, ये लव लाइफ के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये दिन जो है वो 2 फरवरी और 16 फरवरी रहेंगे। इसके अलावा देखिए कुछ डेट मैंने लिखी है, 2, 7, 16, 25, 26, 27, 28, ये तिथियां आप नोट डाउन कीजिए। 2 फरवरी, 7 फरवरी, 16 फरवरी, 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 और 28 फरवरी, इन तिथियों में कोई भी निर्णय जो आपकी निजी लाइफ से रिलेटेड हो, आपके जॉब से रिलेटेड हो, आपके व्यवसाय से रिलेटेड हो, प्लीज इन तिथियों में उन निर्णयों को आप पोस्टपोन कीजिएगा। बाकी और तिथियों में आप वो निर्णय ले सकते हैं, अदरवाइज इन तिथियों में अगर निर्णय लेंगे तो आपको नुकसान होगा। इसके अलावा सेटियर्स के लिए जो कंफर्टेबल जो जोडिक साइन होते हैं, वो देखिए जेमिनी, लियो, वर्गो और एक्वारिस, यानी कि मिथुन, सिंह, कन्या और जो है कुंभ, ये 4 राशियां आपके लिए बहुत अच्छी साबित होती हैं। लक्की मित्र राशियां हैं आपके अगर मित्रगण या संपर्क में ऐसे लोग हैं तो उनसे सदैव मित्रवत व्यवहार रखिए, वो अपने खराब समय में उनसे राय लीजिए और वो राय आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा कुछ मेन पॉइंट बना रखे हैं। अगर बात करें न्यू जॉब की, मैंने तो यस लिखा है, मैंने फॉरेन ट्रेवल पॉसिबल है, प्रॉपर्टी व्हीकल्स, अगर आप वही है, शुक्र उच्च के हैं आपके 4th भाव में और 4th लॉर्ड बैठे हैं 6th हाउस में, तो कहीं ना कहीं जो है आप कोई भी लग्जरियस गुड या वाहन खरीदना हो या फिर कोई घर बनाने की सोच रहे हैं तो आपको लोन लेना पड़ सकता है। मदर हेल्थ इशू रहेगा क्योंकि 4th लॉर्ड 6th हाउस में, तो ये इफेक्ट इसका ये भी रहेगा। बिजनेस के लिए यस बोलता हूँ। हेल्थ इशू थोड़ा आपको भी रहेगा क्योंकि आपका लग्नेश भी 6ठे भाव में है। मैरिज के लिए यस, लव मैरिज भी यस, सम डिस्टेंस नेबर्स और सिबलिंग शनि बैठे हुए 3rd हाउस में, तो ये दिक्कत तो देंगे। लव लाइफ के लिए 2 और 16 फरवरी अच्छी रहेगी। शेयर मार्केट मैंने यस बोला है, पीस अलायंस इन हाउस एंड वर्क प्लेस, राहु और केतु का अपोजिशन है, तो कहीं ना कहीं घर में और जो है ऑफिस में अशांति रहेगी, थोड़ी उलझन रहेंगी, शॉर्टेज ऑफ मनी रहेगा। स्पाउस लुक लाइव फायर बिहेवियर, मंगल बैठे ना या, तो स्पाउस आपके बहुत ज्यादा इस समय उत्तेजित रहेंगे, शायद तो उनकी बोली में वो एक कर्कश आ जाए, एक तीव्रता आ जाए जो आपको पसंद ना हो, लेकिन मैनेज कीजिएगा। ट्रांसफर चांसेस हैं जॉब में, मैं बोल चुका हूँ। सम इशू
चिल्ड्रन हेल्थ, ठीक है, शनिदेव देख रहे हैं थर्ड अपने तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को, तो इशू रह सकता है। कंट्रोल योर एगरनेस, अपने गुस्से, क्रोध, आवेश को भी थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा। फाइनेंशियली हेल्प विद फादर, देखिए सूर्यदेव धन भाव में है और ये भाग भाव के स्वामी है, भाग भी सपोर्ट करेगा। और पॉसिबिलिटी है क्योंकि अपने छठे भाव, अपने छठे भाव में है, तो पॉसिबिलिटी है अपने पिता से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिले। आप ले सकते हैं, मांग सकते हैं मुझसे, इस तरह से कर सकते हैं। बात करते हैं कि सीरियस वालों के लिए रेमेडीज की, देखिए इनको हम सदैव हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। श्री रामचरितमानस का आप पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा। सुंदरकांड का पाठ करें, आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही विष्णु उपासना करें, क्योंकि आपके जो राजकारक योग राजकारक ग्रह हैं वो आपके जुपिटर हैं। श्री विष्णु जी श्री प्रभु श्री हरि को रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी आराधना करें आप। कोरल टोपाज आप धारण कर सकते हैं रत्नों में। साथ ही कोई भी रत्न धारण करने से पहले आपको मैं सदैव ये सजेस्ट करता हूं कि आप अपनी जन्म पत्रिका का एक एस्ट्रोलॉजर से विश्लेषण कराएं, उसके उपरांत ही आप एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर आप जो है स्टोन धारण करें। तो मित्रों, एक छोटा सा प्रोडक्शन था सेटेस असेंडेंट के ऊपर, यानी कि धनु लग्न के जातकों के लिए माह फरवरी का महीना कैसा रहेगा, ग्रहों की जो चाल है वो उनके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या दोनों मिला जुला इफेक्ट है। तो मित्रों, ये वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही आपके संपर्क में जो लोग धनु लगन के हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग माह फरवरी में होने वाले ग्रहों की चाल से अवगत हो सके। साथ ही अगर इस वीडियो को लेकर आपको कोई क्वेरीज हैं, कोई प्रश्न करने हैं, तो आप हमसे कर सकते हैं, या कोई बर्थ चार्ट रीडिंग करानी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। राधे।